तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन का टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है IRCTC। तो जब आप यहाँ पे IRCTC सर्च करेंगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आएगा आपको इसको ओपन कर लेना है। तो इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और अब आप यहाँ से किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लॉगिन का, तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे टाइप करके आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका IRCTC का पहले से कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना IRCTC का एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। तो जब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी लिखना है। इसके बाद अगले वाले बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड लिखना है और इसके बाद एक कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है बुक टिकट का, दूसरा ऑप्शन है अपकमिंग जर्नी का और तीसरा ऑप्शन है लास्ट ट्रांजेक्शन का। तो आपको यहाँ पे अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्रॉम और दूसरा ऑप्शन है टू। तो जैसे मान लीजिए मैं जाना चाहता हूँ नई दिल्ली से गोरखपुर, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में लिख दूंगा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम में न्यू दिल्ली लिख दिया है और जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ तो टू में मैं उस स्टेशन का नाम लिखूँगा। जैसे मैं गोरखपुर जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा गोरखपुर। तो फ्रॉम में आपको वो स्टेशन डालना है जहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब जहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और टू में आपको वो स्टेशन डालना है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है डेट का। तो यहाँ पे आपको वो डेट सेलेक्ट करना है जिस दिन का आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ 15 जून का, तो मैं यहाँ पे 15 जून सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च का, तो आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे इस रूट की जितनी भी ट्रेन होंगी तो वो ट्रेन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोरखपुर के लिए जितनी भी ट्रेन होगी 15 जून की, तो वो सारी ट्रेन यहाँ पे मेरे सामने आ गया है। तो अब आपको यहाँ पे वो ट्रेन सेलेक्ट करना है जिसका आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं गोरखधाम ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं गोरखधाम ट्रेन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे गोरखधाम एक्सप्रेस आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा, जैसे स्लीपर क्लास, 3rd AC क्लास, 2nd AC क्लास और 1st AC क्लास। तो जिस भी क्लास में आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मान लीजिए मैं स्लीपर का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे सामने 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 और 19 जून का टिकट यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 जून डेट आ रहा है और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में WL और यहाँ पे लिखा हुआ है 14। तो इसका मतलब ये है कि 15 जून को 14 वेटिंग है और 15 जून की सीट अवेलेबल नहीं है इस ट्रेन में। और अगर मैं 3rd AC क्लास में चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 3rd AC में यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। तो अगर आपके सामने यहाँ पे ग्रीन में अवेलेबल लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सीट खाली है और आप इस टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पे रेड कलर में WL लिख के आता है तो इसका मतलब ये है कि वेटिंग है और आपको ये टिकट बुक नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पे वेटिंग टिकट बुक कर लेते हैं तो जिस दिन की आपकी जर्नी होगी, अगर उस दिन तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आपका टिकट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऑनलाइन वही टिकट बुक कीजिए जिसमें आपको सीट अवेलेबल दिखता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें सीट नहीं है तो मैं किसी और ट्रेन में चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रेन है नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल, तो जैसे मैं इसमें स्लीपर क्लास में चेक करता हूँ तो इसमें तो अभी नहीं दिखा रहा है फ़िलहाल। मैं किसी जैसे मैं वैशाली एक्सप्रेस में चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी 15 जून को यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है 18।
लेकिन यहाँ पे 16 जून को RAC लिखा हुआ है। तो RAC का मतलब ये होता है कि आपको आधा सीट मिल जाएगा अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे 70 RAC है, तो अगर मान लीजिए मैं इस टिकट को बुक कर लेता हूँ और जिस दिन का मेरा टिकट है अगर उस दिन तक मेरा टिकट ये कंफर्म नहीं होगा तो फिर भी मुझे आधा सीट बैठने का तो मिल ही जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे RAC या फिर अवेलेबल लिखा हुआ दिखता है तभी आप यहाँ पे कोई भी टिकट बुक करें। तो जैसे मान लीजिए मैं ये RAC ही बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने यहाँ पे टिकट की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल सारा लिखा हुआ है। जैसे जो हमारा ट्रेन है ये नई दिल्ली से गोरखपुर जंक्शन का है, 16 जून का टिकट हम बुक कर रहे हैं। ट्रेन का नाम है वैशाली एक्सप्रेस। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल फिल करना होगा, मतलब जिसका भी आप टिकट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है, उसके बाद उनका एज लिखना है, उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पे प्रेफरेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप ऊपर का सीट लेना चाहते हैं या विंडो सीट लेना चाहते हैं। तो जो भी सीट आप बुक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे विंडो वाला सीट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लोअर सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर आपके साथ एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो आप यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरे पैसेंजर का डिटेल फिल करेंगे। तो इसी तरीके से आपके साथ जितने भी पैसेंजर हैं आप उनकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे और आप एक टिकट के अंदर 6 लोगों का टिकट बना सकते हैं। तो जितने भी लोग आपके साथ जा रहे हैं उन सब की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल का। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद जब आप यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस का। तो आपको यहाँ पे यस पे टिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है पेमेंट मोड का। तो पेमेंट मोड में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है पे थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और दूसरा ऑप्शन है पे थ्रू भीम UPI। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं पेटीएम से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं भीम UPI सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे टिकट का प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब अभी तक आपने जो भी डिटेल फिल किया है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक बार आपको यहाँ पे अच्छे से अपनी सारी डिटेल को चेक कर लेना है। जब आपको लगे यहाँ पे सब कुछ सही है तो उसके बाद आप यहाँ पे इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे अपने टिकट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टिकट है उसका टोटल हमें यहाँ पे 457 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन है IRCTC iPay, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल पेमेंट सर्विस और तीसरा ऑप्शन है भीम UPI। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पे यूजिंग भीम UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे पेमेंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे 457 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आप या तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे अपना UPI ID फिल करके पेमेंट को यहाँ पे पे कर सकते हैं। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो आपका पेमेंट है उसे आपको डन कर देना है। तो जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका टिकट है वो बुक हो जाएगा और इसके बाद आप लोग अपने टिकट का जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।